Good morning, everyone. In the previous lecture, we have completed the understanding for our normal equations. So, this is what we have studied, keeping in mind the values of u, where u we studied, it's going to help us out in finding whether the origin, correct, what we are taking into consideration. But again, it depends on n, whether it is even or odd. So, if it's even, correct, in that particular case you need to take the arithmetic mean of the two middle values, and if it is odd then just the middle t values. तो आप देख सकते हैं t माइनस मिडल टी वैल्यू मतलब ऑड, ठीक है, मतलब जो भी आपको t के वैल्यूज दिए जाएंगे, t मतलब हमने क्या पढ़ा था, टाइम, करेक्ट। तो उन वैल्यूज में से मैं मिडिल वैल्यू ढूंढूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, correct. So let us quickly just go through our normal equations so that we can understand the things in a more better way. So let us go ahead for the very first sum based on method of least square. Graphical method is done, 5 yearly moving averages is completed, correct, and again 5 yearly moving average is completed, one more graphical method, and now the method of least square. So as I told is we must remember the normal equations. तो इसे मैं ज़रा साइड में लिख देता हूँ, और जनरल इक्वेशन तो आई थिंक वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है. It is usually in the form of a plus by. So I can say that xt will be equal to a plus b u. मैंने कहा था वेरिएबल्स को अलग समझने के लिए वो लोग ए डैश और बी डैश भी देते हैं, बट यू नीड नॉट वरी, दे आर जस्ट दी नोटेशंस. तो अब अभी ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पर वो है समेशन ऑफ यू, ठीक है. समेशन ऑफ एक्स टी तो मिल जाएगा, कैसे समेशन ऑफ एक्स टी मतलब इसका टोटल, दिस इज एक्स टी, तो इसका टोटल तो हमें मिल ही जाएगा. सो दिस आई कैन इजीली गेट इट. फिर समेशन ऑफ यू चाहिए, बट यू क्या होगा वो हमें मालूम नहीं ना. तो यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, एन के ऊपर, करेक्ट. यू डिपेंड्स ऑन एन. सो पहले आप ये देखिए कि एन की वैल्यू क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है. 62 से 72 मतलब एन का वैल्यू इज व्हाट, 11, करेक्ट. वैल्यू ऑफ एन इज नथिंग बट 11. तो उसे मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ. So value of n is nothing but 11, and 11 is nothing but an odd number. तो जब भी odd number होता है हम u की वैल्यू कैसे निकालते हैं, since my n is odd, correct, then the value of u is equal to t minus middle t value divided by h. और h आपको पता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू कंसेक्यूटिव ईयर्स. अभी 62 से लेकर 63 इट इज 1, राइट, करेक्ट. देन 63 से लेकर 64 अगेन इट इज 1, करेक्ट. तो h का वैल्यू तो 1 आएगा, करेक्ट. यहाँ से मुझे u का वैल्यू क्या मिलेगा. नाउ सिंस इट इज ऑड, तो अगर 11 ऑब्जर्वेशन है तो उनका सेंटर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एवरीवन. If there are 11 observations, then what is going to be the central value for 11? 11 का सेंटर वैल्यू क्या रहेगा. वेरी करेक्ट. ओके, 2 3 people have given the correct answer, वेरी गुड. 11 का मिडिल वैल्यू क्या आएगा, 6, राइट. तो आप देखिए सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6. दिस इज माय सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो ये रहेगा मेरा मिडिल टी वैल्यू, दैट इज 1967. सो मुझे u का वैल्यू मिल गया, u इज t माइनस 1967, ठीक है. नाउ केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुल. अब हमें समेशन ऑफ u चाहिए, तो वो तो तब मिलेगा जब मैं ये अप्लाई करूंगा. सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ u
by subtracting 1967 from each value. याद है ऐसे कॉन्सेप्ट को हम चेंज ऑफ ओरिजिन भी बोलते थे या बोलते हैं, करेक्ट? इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस, करेक्ट, एंड वी आल्सो कॉल इट एज व्हाट, चेंज ऑफ ओरिजिन। क्यों? हर एक वैल्यू में से मैं एक सेंट्रल वैल्यू माइनस कर रहा हूँ फॉर रिड्यूसिंग दी कैलकुलेशंस। और आपको पता है चेंज ऑफ ओरिजिन से आपके आंसर्स में चेंज नहीं आता, चेंज ऑफ स्केल से आता है, बट अगेन वो प्रोपोर्शनेट है। अगर आप फाइनल आंसर को जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था मल्टीप्लाई कर दें, करेक्ट, तो फिर आपको आपका करेक्ट आंसर जो है दोबारा से मिल जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू फॉर द सेम। नाउ फ्रॉम ईच एंड एवरी वैल्यू आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 1967. So this I will get it as -5, then -4, -3, -2, -1, 0, then again 1, 2, 3, 4, 5। इसका उन्होंने आपको समेशन भी कहा है, सो वी नीड नॉट वरी, द समेशन फॉर सच वैल्यू इज एज गुड एज 0। समेशन ऑफ यू आपको मिल गया 0, करेक्ट। और क्या चाहिए हमारे पहले नॉर्मल इक्वेशन के लिए? समेशन ऑफ एक्स टी। तो इसका अगर हम टोटल करें, सो 9, 10, 3, 20, 30, 40, 46, करेक्ट। सो समेशन ऑफ एक्स टी टर्न्स आउट टू बी 46। सो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन के लिए आई हैव द डेटा अवेलेबल विथ मी, so I will say that we know summation of xt is equal to n a dash plus b dash into summation of u, correct? So we got a summation of xt as 46, value of n is 11, it is a dash plus b dash, summation of u is 0। तो ये तो टर्म 0 चला गया, तो आपको मिलेगा 46 इज इक्वल टू 11 ए डैश, करेक्ट। तो यहाँ से हमें ए डैश कितना मिल गया? 46 बाय 11। सो ए डैश विल बी इक्वल टू, इट विल बी 4 जार 44.2 बचा है तो 1 जार एंड देन से 8 जार, correct. I usually go up till correct places of 2 decimals, but it is preferred that we should go ahead correct up till 3 decimals. तो आप 3 तक जाइएगा, I will go up till 2, correct. It depends, correct. You won't get as such answer wrong नहीं मिलेगा, but I prefer, चलो कर लेते हैं एक और। अगर हम आगे बढ़े भी तो हमें कितना आएगा? 0.82। अगर आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक भी जाते हैं, यू गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, सो यू नीड नॉट वरी फॉर द सेम, ओके। तो मुझे ए डैश मिल गया, करेक्ट। तो अब अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन जिसको मुझे प्रेडिक्ट करना था, जो मुझे प्रेडिक्ट करना है, विच आई वांट टू प्रेडिक्ट, उसका मुझे ए डैश मिल गया थैंक्स टू आवर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। नाउ नाउ मैं अंडरलाइन कर दूं सिर्फ, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए। अब सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन को हमें यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखिए समेशन ऑफ यू तो मेरे पास है, इट इज 0, वो मुझे मिल चुका है, समेशन ऑफ यू इज 0। ए डैश का भी वैल्यू है मेरे पास, तो ये वाला फर्स्ट टर्म का तो वैल्यू है। हाँ ये नहीं है, समेशन ऑफ यू इंटू टी नहीं है और यू स्क्वायर नहीं है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन इजीली फाइंड इट। थोड़ा लाइन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, विल ट्राई टू एडजस्ट, करेक्ट। सो व्हाट आई नीड इज u into xt एंड देन आई ऑल्सो नीड u स्क्वायर, और हमें इनके समेशन की भी ज़रूरत है,
We also need the summation value for them. So u into xt minus 5 into 0 will be 0, again 0, then minus 3, minus 2, minus 4, again 0, then 4 ones are, 9 twos are, 3 sevens are, 10 fours are, and 5 eights are. Correct? You all please continue for getting the totals. I will by that time go ahead for squaring. So it turns out to be 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 and 25. So it is the sum of squares of first and natural numbers. So it is going to be 104, 110. 110. So this is summation of u square, and this is turning out to be 114, I think. इसका summation value आपको मिलेगा 114. So they have given this value. So I'm following Dev. Okay. So ये summation है, ठीक है. So now again I have all the values. So I will again use the second normal equation. So we are using the second normal equation. It is summation of u into xt is equal to a dash summation of u plus b summation of u square. So summation of ut, I have got this as 114 is equal to a dash summation of u is 0, a b dash beta, plus b dash into summation of u square is 110. तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो आपको मिला 114 इज इक्वल टू बी डैश इंटू 110. करेक्ट. सो यू गॉट बी डैश इज इक्वल टू 114 बाय 110. करेक्ट. सो it will be 1 point. Quickly find me the other two numbers. So it turns out to be 1.036. So I'm getting b dash as 1.036. तो अब मुझे a dash b dash दोनों ही चीज़ें मिल चुकी है. अब मुझे करनी है फॉरकास्टिंग. फॉरकास्टिंग किसके लिए बोला है? t इक्वल टू 1975. तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा. ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर, ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975. ठीक है. तो आपको u निकालना है. u निकालना बहुत आसान है. u हमने ऑलरेडी निकाला. इट इज व्हाट? t माइनस 1967, और उन्होंने हमें t क्या बोला है? 1975. इसके लिए निकालना है. सो t माइनस 1967, इट टर्न्स आउट टू बी 8. तो u का वैल्यू मुझे मिल गया 8. अब मुझे फॉरकास्टिंग करनी है. करेक्ट. तो अब मुझे इन नॉर्मल इक्वेशंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, नो इश्यूज. आई एम फाइंडिंग स्टिल द वैल्यूज. मैं इसलिए रहने दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और कुछ नहीं. इट इज गोइंग टू बी एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू. सो ए डैश इज 4.182 प्लस बी डैश इज 1.036, और u आपको मिला है 8. कम ऑन, क्विकली गेट मी द वैल्यू ऑफ xt. एवरीवन quickly solve this and get me the value for xt. So it turns out to be 12.47. So this is going to be our answer, and remember it is in tons. Okay, this value is in tons. तो मैं लिख देता हूँ in tons. ठीक है. So this is going to be our final answer. xt.
Okay, so so the next question we are solving, keeping in mind the method of least square, is from solution 4. So in solution 4, they have told you to solve it by graphical method, and then the data remains the same. Correct, data remains the same, and you need to also solve it by the method of least square. So graphical method you are going to try yourself. Correct, and fifth is what I am going to solve it for you. Correct, and they have told you to find or obtain the trend value for the index when the value of t. So let me just write down, you need to predict for the value of t which is 1987. इसके लिए हमें प्रेडिक्ट करना है. दोनों ही नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास हैं. सो लेट अस फर्स्ट क्विकली फाइंड द वैल्यू ऑफ u, क्योंकि सबसे पहले हमें u की वैल्यू पता करनी है और u डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू गो अहेड. सो द फॉर्मूला ऑफ u इज इक्वल टू, सॉरी पहले n, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो u का फॉर्मूला क्या है, t माइनस मिडिल और अरिथमेटिक मीन ऑफ मिडिल t वैल्यूज. करेक्ट, अरिथमेटिक मीन या am ऑफ मिडिल t वैल्यूज. करेक्ट, आप प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिएगा. आई थिंक मैंने पिछले वाले में ना डिवाइड बाय h लिखा है. सो इट इज बेसिकली h by 2 according to me. So let's evaluate. Yes, it should be h by 2. तो अभी मिडिल टी वैल्यूज 10 वैल्यूज हैं, तो मिडिल वैल्यूज क्या होंगे. इफ देर आर 10 वैल्यूज अवेलेबल विथ मी, देन व्हाट आर गोइंग टू बी द टू मिडिल वैल्यूज. बताइए, what are going to be the two middle values if I have 10 values available with me. 10 वैल्यूज हैं, तो मिडिल के दो वैल्यूज क्या होंगे. एनीवन. 5 and 6, that is this, right? 1980 और 1981. अब इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 1980 प्लस 1981 by 2. It will be what, 1980.5. Do you all agree with this? Yes or no? This is going to be 1980.5. h का वैल्यू है 1. वैल्यू ऑफ h इज नथिंग बट 1. Value of h is 1, so this is going to be 1 by 2. So the value of u, what you will get this as 2 times t minus 1980.5. Correct. So what we will do is, so once we have got the value of u, we can continue for finding rest of the data. तो सबसे पहले जो मुझे चाहिए, that is summation of u. Very first thing what we require is the summation of u. Again you will go the same procedural way. आराम से तीनों चीजें मैं एक साथ नहीं निकालूंगा, so that you will go again by the normal equation format itself, and you are strong enough to understand it by yourself. So सबसे पहली चीज, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन के लिए एक तो समेशन ऑफ एक्स टी की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी हमें u फाइंड करना है, और फिर हमें समेशन ऑफ u की भी ज़रूरत पड़ेगी. करेक्ट. सो u क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स t माइनस 1980.5. ठीक है. सो t 1976 माइनस 1980, ये आएगा 4.5. 4.5 का डबल कितना होता है, 9. और क्योंकि 76 छोटा है 80 से, तो इट विल बी -9.
Similarly, 1977 minus 1980, ये आएगा -3.5. अभी 3.5 का डबल will be nothing but 7. Again 1978 minus 1980.5, ये आ जाएगा -2.5. -2.5 का डबल -5. Then 79 minus 80.5 will be 1.5, उसका डबल will be -3. फिर 1980 minus 80.5 will be 0.5. 0.5 का डबल will be 1. Then again 1981 minus 1980.5 plus 0.5 आएगा, उसका डबल will be 1. Similarly 5 के लिए it will be 3. Then 83 के लिए it will be 5. 84 के लिए it will be 7 and then finally 9. ठीक है, तो we need the total for this. So x का टोटल देख लेते हैं पहले. 10, 20, 30, 40, 42. So summation of xt turns out to be 42. ठीक है, u का 9 को छोड़ दीजिए, 7 को छोड़ दीजिए, 5 को, 3 को, 1 को, इट इज टर्निंग आउट टू बी 0. सब नलीफाई हो जा रहे हैं ना. पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव. +1 -1 +3 -3 -5. ओके, so summation of u, it turns out to be 0. So what am I going to say is we know that summation of xt is equal to n a dash plus b dash summation of u. तो xt का समेशन आया है 42. n है हमारे पास 10 इंटू ए डैश प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ u which is 0. So this will be 42 is equal to 10 times a dash. A dash you will get it as 42 by 10 and that is nothing but how much? 4.2. Correct. So you got the value of a dash as 4.2. Abhi, for going ahead for the second normal equation, we need to find two summations. एक तो u square और एक हमें ज़रूरत पड़ेगी u into xt की. Exactly like previous sum, right? So I'm going to get the help of u square and then u into xt. U square. Now you will do the totals. Okay, quickly you start doing the totals. 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, 81. Okay, please do the totals. But we will multiply by that time. It is going to be 0, -14, -15, -9, -2, then 4, then 15 again, then 30, then 49, and then 90. Correct. What you got the total for summation of u square? क्या मिला आपको? So it turns out to be summation of u square as 330. Okay. So uxt. Correct. What you got the total? देखो 15 चला जाएगा. करेक्ट. 4, 10 और घट गया, 15 और घट गया, 10 और काट दो. इट टर्न्स आउट टू बी 150 के आसपास आना चाहिए. जस्ट चेक. दो और भी है. करेक्ट. -2 और भी है. सो 148. प्लीज हैव अ चेक एट इट. ओके, प्लीज हैव अ चेक एट इट. दैट आर यू गेटिंग दिस एज 148? प्लीज चेक दिस. आई मे बी रॉन्ग. आई हैव जस्ट nullified the total values. Okay, so it is 148, right?
Let one more person confirms that. By that time I will write down the normal equation. So again I will say we know that summation of u into xt is equal to a dash into summation of u plus b dash summation of u square. Others, did you got the answer for summation of uh, u into xt as 148? Okay, so this I'm getting this as 148 is equal to a dash into summation of u is 0 plus b dash summation of u square is 330. So you are going to get 148 is equal to b dash into 330. So I'm getting b dash is equal to 148 by 330. So this is turning out to be 0.448. Okay. So now I have the value. So now we will find the trend value. So trend value for the year क्या दिया था 1987. तो a dash b dash तो है, पहले u निकालना पड़ेगा. U given to us is, so we found out as 2 times t minus 1980.5. So 2 into 1987 minus 1980.5. 1980.5 तो ये आ जाएगा 6.5. So 2 into 6.5 will be nothing but 13. तो आपको u का वैल्यू मिल गया. वैल्यू ऑफ u is 13. Now we are going to go ahead for prediction. Correct. What you will get this as xt is a dash plus b dash into u. So xt is equal to a dash, that is 4.2 plus 0.448 into 13. Correct. So quickly get me the answer for xt. So it turns out to be 10.024. Okay. So the value of xt, it turns out to be 10.024, and it is the index. So it is going to be as it is. Index को कभी भी units नहीं होते. Correct. So this is going to be our answer. So the next question is finding 4 yearly moving averages, that too centered one. So it's a bit different than the casual approach of 4 yearly moving averages. There is a difference. So the value what am I going to get is total. First I'm finding the total. So first four values 0, 2, 3, 3, 3. तो कितना आ रहा है 8. It is going to be 8. हम लिखेंगे किधर 2 और 3 के बीच में, that is here 8. ठीक है. अब 76 हो चुका है. यहाँ से हम ऐड करेंगे 2, 2, 3, 3, 2. कितना आएगा? What will be the answer? What will be 2, 3, 3, 2? Everyone, it is going to be 10. Correct. It is going to be 10. So 10 में किधर लिखूंगा? इन दोनों वैल्यूज के बीच में 10. अभी 77 भी हो गया. Now it is going to be 3324. What it's going to be the value? 3324 is 12. 12 again हम इन दोनों वैल्यूज के बीच में लिखेंगे. 78 is done. अभी 79 से 3245 क्या आ रहा है टोटल? 3245 टर्न्स आउट टू बी 14. सो इन दोनों वैल्यूज के बीच में लिखेंगे तो भाई 79 भी हो गया. अभी 2456, व्हाट इज द टोटल? दिस 17,
17 फिर इन दो वैल्यूज के बीच में लिखूंगा भाई, 1980 भी हो गया। नाउ 81, 4 5 6 7, 4 5 6 7, इट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, 22। वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में लिखेंगे, करेक्ट। एंड सो नाउ अभी 81 भी हो गया। नेक्स्ट इज 5 6 7 10, व्हाट इज द टोटल, 28। वो मैं इन दो वैल्यूज के बीच में लिखूंगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने इधर ये वैल्यूज जो है वो छोड़े हुए हैं। नाउ अभी हमें इनका एवरेज चाहिए, तो एवरेज जब मैं निकालूंगा, करेक्ट, तो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 विल बी नथिंग बट 2। देखो ये सामने सामने लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिस विल बी 2.5, दिस विल बी 3.0, दिस विल बी 3 जार 12, दो बचेगा, 5 जार 20, 4 4 जार 16.25, okay, then it is 22, 5 जार, then again 0.5, then 28, it is going to be 7, क्योंकि हमें सेंटर्ड वैल्यूज चाहिए, करेक्ट, क्योंकि हमें सेंटर्ड वैल्यूज चाहिए। So now the additional part turns is 2 yearly moving total, पहले moving total आएगा, फिर 2 yearly moving average। तो अभी टोटल करना है हमें, करेक्ट, वी नीड टू गो फॉर टोटल। तो ये चीज़ें तो जाएंगी, ठीक है, दो तो चले गए। 2 + 2.5 विल बी 4.5। अब मैं इनको इन दोनों के बीच में लिखूंगा, 2 और 2.5 के बीच में आएगा, इट विल बी व्हाट, 4.5। 2.5 plus 3, this will be 5.5, 3 and 3.5 will be 7.5, right? No, 6.5 total. 3.5 plus 4.25, it will be 7.75. 5.5 plus 9.75, and then directly 7 plus 5 12, this will be 12.5, करेक्ट। आप इसे ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी डायरेक्टली लिख सकते थे, बट मैंने नहीं लिखा है, करेक्ट। आई वांट द थिंग्स टू बी स्टेप बाय स्टेप, फिर इन दोनों के लिए तो जरूरत ही नहीं है। नाउ टोटल एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 2.25, this will be 2.75, 3s are, then point, then 3.25, then again 3s are, point, 8s are 16, then 7s are 14, then 5s are, okay, 9s are will be 4s are 8, 8s are 16, then 14, then 5, and then this will be 6.25. So this is how you find 4 yearly centered moving averages. It is, this is 4 yearly centered moving averages. Now what's the difference when I say 4 yearly moving averages? सिर्फ सेंटर में नहीं लिखना है आपको, करेक्ट, और 2 ईयरली तक नहीं जाना है, मतलब मुझे मीन का मीन लेने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल वैल्यूज निकाल के मुझे अरिथमेटिक मीन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट विल बी 4 yearly moving total, and then this will be 4 yearly moving average, ठीक है। तो हमें पता है 4 वैल्यूज हैं, तो 2 और 3 के बीच में वैल्यूज लाई करेंगे, तो मैं 3 ले लूंगा, करेक्ट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 3, दिस इज व्हाट इट सेज, राइट। सिंपल, अगेन द लॉजिक रिमेन्स द सेम, पहले 4 वैल्यूज ऐड करो, 0 6 3 8, 0 6 3 8 कितना आएगा, सॉरी 0 6 3 8, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल, 17, राइट। 17 आ रहा है कि नहीं भाई, इट इज 17। अब आप 1975 को छोड़ देंगे, 6382, ये कितना आ जाएगा, 19, 8 + 2 10, 19। अब आप
1976 को छोड़ दीजिए, 9 + 2 11, 11 + 8 19 + 3 दिस विल बी 22। अब 77 को छोड़ देंगे, 8 + 2 10 + 9 19, 19 + 4 23, 78 हो गया। अभी 79 से 9 + 2 11 + 4 15 + 5 दिस विल बी 20, ये भी हो गया। लास्ट 5 10 19 23 5 दिस विल बी 28 हो गया। अभी एवरेजेस बोले हैं तो डिवाइडिंग इट बाय 4, 4 4s are 16.25, this will be 4s are 0.7s are then 5, then 5.50, then 5.75, then 5, and then finally 7. Okay, so we will stop here. Next lecture we may begin with the new chapter. Until that, stay home, stay safe, have a great day ahead. Thank you.